वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिखों के पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव साहेब जी की शहीदी के पश्चात गुरु हरगोविंद साहेब जी गुरु गद्दी पर विराजमान हुए और सिखों के छठवें गुरु बने। सम्राट जहांगीर की मृत्यु के बाद श्री गुरु हरगोविंद साहेब जी के प्रशासन के साथ संबंधों में वह मधुरता न रही। धीरे धीरे कट्टरपंथी हाकिमों के कारण तनाव बढ़ता चला गया। मुगल सम्राट जहांगीर की मृत्यु के बाद उसके पुत्र शाहजहां ने मुगल गद्दी संभाली थी। एक बार गुरुजी अमृतसर साहिब से उत्तर पश्चिम की ओर जंगलों में शिकार खेलने के विचार से अपने काफिले के साथ दूर निकल गए। इत्तेफाक से उसी जंगल में लाहौर का सूबेदार शाहजहां के साथ अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ आया हुआ था। यह वाकया 1629 का है। सिखों ने देखा कि एक बाज बड़ी बेरहमी से शिकार को मार रहा था। यह शाहजहां का बाज था। बाज का शिकार को इस तरह से तकलीफ देकर मारना सिखों को ना भाया। सिखों ने अपना बाज छोड़ा जो शाही बाज को घेर कर ले आया। सिखों ने इस प्रकार शाही बाज को पकड़ लिया। मुगल सैनिक जब बाज को वापस मांगने आए तो गुरु का एक सेवक गुरु के दरबार में हाजिर हुआ और गुरु जी से बोला कि मुगल अपना बाज वापस मांग रहे हैं। तो गुरु जी ने बाज वापस करने से इनकार कर दिया। जब शाही फौज ने युद्ध की बात की तो सिखों ने कहा कि हम तुम्हारा बाज क्या तुम्हारा ताज भी ले लेंगे। तुम मैं होने लगी। नौबत लड़ाई तक आ पहुंची और शाही फौजों को भागना पड़ा। शाही फौज ने और खासकर लाहौर के राज्यपाल ने सारी बात नमक मिर्च लगाकर और बड़ा चढ़ाकर शाहजहां को बताई। शाहजहां ने हमला करने की आज्ञा भेजी। कुटिल खान जो कि गवर्नर था, उसने अपने फौजदार मुखलिस खान को 7000 की फौज के साथ श्री अमृतसर साहिब पर धावा बोलने के लिए भेजा। और फिर इस प्रकार 15 मई 1629 को शाही फौजें अमृतसर आ पहुंची और युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध प्रारंभ होने के कुछ समय बाद ही भाई निराला जी, नंदा जी और त्रिलोका जी जूझते हुए शहीद हो गए। दूसरी तरफ करम बेग और जंग बेग किले की दीवार गिराने में सफल हो गए। दीवार गिरी देखकर गुरुजी ने बीबी वीरों के ससुराल संदेश भेज दिया कि बारात अमृतसर की बजाय सीधी जवाल जाए। बीबी वीरो जी गुरु जी की पुत्री थी। उनका विवाह था और बारात आनी थी। रात होने से लड़ाई रुक गई तो सिखों ने रातों रात दीवार बना ली। दिन होते ही फिर से लड़ाई शुरू हो गई। सिख फौजें लड़ते लड़ते तरन तारण की तरफ बढ़ी। जब्बे की जुहू पर तमाशान युद्ध हुआ। मुखलिस खान और गुरु जी आमने सामने थे। गुरु जी के पहले वार से मुखलिस खान का घोड़ा गिर गया तो गुरु जी भी अपने घोड़े से उतर गए। फिर तलवार और ढाल की लड़ाई शुरू हो गई। मुखलिस खान के पहले वार को गुरु जी ने पैंतरा बदलकर बचा लिया और मुस्कुराकर दूसरा वार करने के लिए कहा। उसने गुस्से से गुरु जी पर वार किया। गुरु जी ने ढाल आगे कर उस पर उल्टा वार कर दिया। गुरु जी की दोधारी तलवार का वार इतना शक्तिशाली था कि वह मुखलिस खान की ढाल को चीरकर उसके सिर में से निकलकर धड़ के 2 फाड़ कर गया। मुखलिस खान के गिरते ही मुगल फौजें भागने लगी तो गुरु जी ने उनका पीछा करने से मना किया
और इस प्रकार गुरु जी की जीत हुई। इस युद्ध में 13 सिख शहीद हुए, जिनकी याद में गुरुद्वारा श्री संगराना साहिब बनाया गया, जो कि श्री अमृतसर साहिब में सुशोभित है।